नमस्कार। उदय फिजिक्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, और इसके सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। एरर से क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो एरर पहले क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि एरर है क्या। एरर का मतलब हिंदी में कहते हैं त्रुटि। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। मान लीजिए कि कोई मेजरमेंट है, लेंथ है, एल इक्वल टू दे रखा है आपका 2.25 मीटर और हमने मेजर क्या किया 2.24 मीटर। तो कितना का डिफरेंस हो गया जी? ये आपका हो गया 0.0, ये 1 हो गया, 1 का डिफरेंस। ये पॉजिटिव हो सकता है 2.25 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाए। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है यानी कि ट्रू वैल्यू है और आपके द्वारा मेजर किया गया वैल्यू है, उसका जो डिफरेंस आता है उसको क्या कहते हैं? एरर कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। यानी कि एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब आता है एक दो चीज जानते हैं हम लोग। एक जानते हैं टर्म क्या है, एक्यूरेसी, और दूसरा है प्रिसीजन। इनमें डिफरेंस क्लियर कर लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट is a measure how close the measured value is to the true value of quantity। ठीक है, किसी मेजरमेंट के करीब वैल्यू जितनी क्लोज वैल्यू होगी उसको कहेंगे हम लोग एक्यूरेट। इसकी एक्यूरेसी क्या है? ज्यादा है। सपोज करिए कि हमने अगर मेजरमेंट किया, किसी ने 2.25, ये एक्यूरेट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। किसी ने 2.24 किया, किसी ने 2.22 किया, किसी ने 2.23 किया, किसी ने 2.26, ठीक है, 27 कर दिया। तो देखिए इस 25 के करीब कौन सा है? ये 24 वाला करीब करीब है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू के जितना ही क्लोज वैल्यू आएगी उसकी एक्यूरेसी क्या होती है? ज्यादा होती है। एज वी रिड्यूस द एरर मेजरमेंट बिकम्स मोर एक्यूरेट। सिंपल सी बात है कि उसमें एरर को हम दूर करते जाएंगे तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी और जो मेजरमेंट होगा वो मोर एक्यूरेट होगा, पहले से ज्यादा एक्यूरेट होगा। दूसरा है प्रिसीजन। प्रिसीजन टेल हाउ टू precision tells us to what resolution or limit of quantity is the measured। देखो ध्यान से, किस लिमिट तक, कहां तक हम मेजर करते हैं वो बताता है प्रिसीजन या प्रिसाइज वैल्यू। और प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट ही बताया गया है कि वो उसका प्रिसीजन, उसकी प्रिसाइज वैल्यू कितनी ज्यादा अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है। The smaller the list count, greater is the precision and vice versa। लिस्ट काउंट जितना ही कम होगा, यानी पॉइंट के बाद जितना ही दूरी तक आप मेजर कर सकें, उसकी जो उसकी प्रिसाइज वैल्यू होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। लिस्ट काउंट होता क्या है? लिस्ट काउंट सबको मालूम है। लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप बताता हूं कि हमारे पास ये मीटर स्केल है। मीटर स्केल में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इसमें हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 10 कट है, 10 रीडिंग्स है, जिसको mm कहते हैं। तो 1 mm क्या हो गया? जैसे पूछो लिस्ट काउंट ऑफ, ठीक है, चेक फॉर मीटर स्केल। मीटर स्केल के लिए कितना होगा जी? ये होता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 mm। उसके बाद आता है हमारे पास डिवाइस, ये है वर्नियर कैलिपर्स, स्लाइड कैलिपर भी कहते हैं। इसका लिस्ट काउंट होता है LC फॉर वर्नियर कैलिपर्स। इसका जो LC होगा वो होगा 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास है स्क्रू गेज, जिसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं, स्क्रू गेज। इसका लिस्ट काउंट होता है फॉर स्क्रू गेज, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास ये है एक एस्फेरोमीटर है। क्या है? इससे कर्वेचर मेजर करते हैं, एस्फेरोमीटर है। इसका भी लिस्ट काउंट एस्फेरोमीटर, इसका भी लिस्ट काउंट क्या होता है? LC जो होगा वो होगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात आती है कि सर तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है, देखो अगर हम कोई लेंथ मेजरमेंट करें, स्मॉल लेंथ, और स्केल से, मीटर स्केल से मेजर करें, और उसके बाद वर्नियर कैलिपर से मेजर करें, और उसके बाद
स्क्रू गेज से करें, तो स्क्रू गेज वाला और वर्नियर कैलिपर्स वाला, इसका मेजरमेंट, स्क्रू गेज का मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर और मीटर के तुलना में मोर प्रिसाइज होगा, प्रिसाइज वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट इससे भी कम है। तो क्लियर हो गया एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ एरर। हम लोग टाइप्स ऑफ एरर को वन बाय वन इजी वे में समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर होता क्या क्या है। तो पहले जानिए, पहला जो है सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक एरर आर द एरर दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सिस्टमेटिक एक ही डायरेक्शन में होता है, ये क्लियर कर लीजिएगा, और हमेशा एक डायरेक्शन में होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, नेगेटिव होगा। सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ एरर आर, इसमें क्या क्या हो सकता है, सिस्टमेटिक में क्या क्या एरर हो सकता है, किस तरह के एरर होते हैं। तो पहला जो एरर है आपका वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इट अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ ए कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इंसान का दोष नहीं है, आपका गलती नहीं है, गलती किसकी है जी, इंस्ट्रूमेंट की है। इंस्ट्रूमेंट की डिजाइनिंग या उसका कैलिब्रेशन यानी मार्किंग सही से नहीं होती है तो ये एरर होता ही होता है। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स मे नॉट कोइंसाइड विद द स्केल। देखिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है, इसके नीचे जो है मेन स्केल है और ये ऊपर वाला क्या है, वर्नियर स्केल है। तो जब हम इसको टच करें तो अगर दोनों का जीरो, वर्नियर का जीरो और मेन का जीरो दोनों कोइंसाइड करता है तो एरर नहीं है। कई बार जो लॉन्ग यूज के बाद या इम्परफेक्शन डिजाइन, परफेक्ट डिजाइन होती है, सही डिजाइनिंग नहीं होती है, तो दोनों का जीरो मैच नहीं करता है, जिसलिए रीडिंग में क्या होती है, थोड़ी एरर हो जाती है। दूसरा है ए मीटर स्केल में बी ब्रोकन एट द वन एंड। मान लीजिए मीटर स्केल हमारे पास है और 100 सेंटीमीटर है और इसमें से 1 सेंटीमीटर जीरो के पहले से कट हो गया, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो गया, कम हो गया, और हम इसको 100 मेजर करते जा रहे हैं, तो एरर है इसमें। तीसरा हमारे पास है द टेम्परेचर ग्रेजुएशन ऑफ थर्मोमीटर स्केल मे नॉट बी एक्यूरेटली कैलिब्रेटेड। है हमारे पास टेम्परेचर स्केल है, ठीक है, सेल्सियस स्केल है, इसमें 0 से लेकर कहाँ तक, ये 100 तक इसकी मार्किंग की गई है। ये लेबोरेटरी में -10 है लेकिन 110 तक है, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए इसकी मार्किंग सही ना की जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो मेजरमेंट कुछ और करना होगा, कुछ और, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारा 100 होता है, मिल जाएगा 105, तो 5 का क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, या कम हो जाएगा 95, ठीक है। तो वो क्या है, आपका एरर है, क्योंकि डिजाइनिंग जो है, इसकी मार्किंग जो है, कैलिब्रेशन सही से नहीं की गई है। और एक और खास बात कि इस तरह के एरर का समाधान भी है। देखिए एरर को खत्म नहीं कर सकते हम, चाहेंगे कि एरर हो ही नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है, मिनिमाइज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट स्केल बाय अप्लाइंग जीरो करेक्शन। तो क्या करेंगे, एक एक्यूरेट स्केल का यूज करेंगे जिसपे मार्किंग सही से की गई हो, जिसका कोना नहीं टूटा हो, या जिस पर कैलिब्रेशन सही हो, या इसमें दोनों का जीरो एरर करेक्शन कर सकते हैं, दोनों का जीरो क्या करेंगे, हम मैच कर देंगे या जीरो करेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, बताते हैं सिस्टमेटिक एरर का सेकेंड, imperfection in experimental techniques. These are the errors due to limitations of experimental arrangement. देखो ध्यान से, ये जो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में एरर के कारण होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, एरर ड्यू टू रेडिएशंस इन कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट है, कैलोरीमेट्री का, जिसमें एक बीकर होता है, कॉपर का एक ग्लास होता है, उसके चारों तरफ इंसुलेटेड मटेरियल लगाते हैं, लेकिन फिर भी हीट का, रेडिएशन का क्या होता है, लॉस हो जाता है। एरर ड्यू टू बायोंसी ऑफ एयर व्हेन वी मेजर इन या वेज इन एयर। देखो ध्यान से, बायोंसी यानी बायोंट फोर्स जो होता है एयर में, फ्लूइड में, यानी कि लिक्विड और एयर में दोनों में लगता है। देखा है ना कि सोना जो मेजरमेंट करना होता है तो उसको वैक्यूम क्लियर किया जाता है, एयर को रोका जाता है, नहीं तो 1 ग्राम का भी डिफरेंस बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो एयर में हम जब भी मेजर करते हैं तो बायोंसी भी रोल प्ले करता है, जिसके कारण एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आता है। उसके अलावा जैसे हम थर्मोमीटर लेते हैं, तो थर्मोमीटर को यूज करते वक्त क्या करते हैं, या तो आर्मपिट में रखते हैं थर्मोमीटर को, या माउथ में रखते हैं। तो क्या आर्मपिट से या माउथ में रखने से थर्मोमीटर का जो मेजरिंग है एक्यूरेट आता है, नहीं, दैट इज द एवरेज वैल्यू, नॉट एक्यूरेट वैल्यू।
ठीक है। सच एरर, इस तरह के एरर को क्या कर सकते हैं भाई, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाई ऑल टुगेदर बट नेसेसरी कंडीशंस आर कैन बी अप्लाइड फॉर देम। ध्यान से सुनिए, एकदम से खत्म नहीं कर सकते। जैसे थर्मामीटर को भाई माउथ में यूज करेंगे या यहाँ यूज करेंगे, क्या पेट में घुसा देंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं। तो नेसेसरी करेक्शन जहाँ पे जरूरत लगता है, जैसे इसमें चाहे तो और इंसुलेटिंग मटेरियल लगा सकते हैं, चाहे तो हम इसको एयर में क्या कर सकते हैं, एयर के बदले में वैक्यूम क्रिएट करके या एयर क्लोज लॉक करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है। पर्सनल एरर, तीसरा इसका टाइप जो है वो पर्सनल एरर है। इट अराइज पर्सनल, जैसे नाम क्लियर है। पर्सनल एरर क्या है, एरर ड्यू टू ए इंडिविजुअल बायस और पर्सन, जो पर्सन के कारण एरर है। इट अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus, इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग द प्रॉपर प्रिकॉशंस। सही से रीड नहीं किया, 2.31 आया 2.32 ले लिया, ये आपके लिए मतलब केयरलेसनेस हुई। ठीक है। सेटिंग, एक्सपेरिमेंटल सेटअप apparatus को सेट करने में दिक्कत हो गई, उसका जीरो एरर काउंट नहीं किया। ठीक है। उसकी बैलेंसिंग नहीं की, वगैरह वगैरह, बहुत सारे एरर हो सकते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे भाई, इसको हम मिनिमाइज करेंगे। सच एरर कैन बी मिनिमाइज बाई रिपीटेशन ऑफ मेजरमेंट बाय डिफरेंट पर्सन्स। क्या करेंगे भाई, अलग अलग पर्सन्स क्या करेंगे, रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को, अलग अलग वैल्यू आएगी, कुछ डिफरेंशिएशन आएगा, फिर क्या करेंगे, उनका एवरेज निकाल देंगे, वो सही वैल्यू के करीब पहुंच जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होगी, लेकिन उसकी प्रिसाइज वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा जो एरर है, टाइप ऑफ एरर, वो है रैंडम एरर। नाम से क्लियर है, these are the errors which occurs irregular and hence random with respect to sign and size. It arises due to unpredictable fluctuation in experimental conditions. जैसे irregularly होता है, randomly होता है, साइन और साइज भी इसका क्लियर नहीं है, शेप मतलब किस शेप में होगा, किस साइज में होगा। ठीक है। और अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ओम्स लॉ का, जिसमें वी और आई कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन वोल्टेज क्या कर रहा है, बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, तो क्या हम आर जो निकालेंगे वी अपन आई हमेशा सेम आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। उसमें ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है। मैकेनिकल वाइब्रेशन हो रहा है, पेंडुलम का कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़ी सी हवा बह रही है तो उसका ऑसिलेशन पर दिक्कत होगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमें इस तरह के एरर होते हैं, जैसे मैकेनिकल वाइब्रेशन हो गया, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन हो गया, टेम्परेचर का बढ़ जाना, प्रेशर का इफेक्ट होना, एटसेट्रा। ठीक है। एग्जांपल देखिए, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन इट मे लाइकली टू गेट डिफरेंट रीडिंग। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक ही व्यक्ति एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहा है, फिर भी क्या होता है भाई, उसकी रीडिंग अलग अलग आती है। ऐसा क्यों, ड्यू टू रैंडम एरर, ड्यू टू रैंडम एरर। और उसका एवरेज निकालते तो क्या करते हैं हम लोग, उसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, नोट कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट, दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग अरिथमेटिक मीन ऑफ लार्ज ऑब्जर्वेशंस। देखिए, मैक्सिमम एरर का एक ही समाधान होता है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लीजिए, उसका क्या निकालिए, मीन निकालिए, औसत वैल्यू निकालिए, दैट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। ठीक है। अब आखिरी है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट कोई कहे तो क्या है, लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे बता दिया था मैंने आपको कि मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है। ठीक है। ये होता है 0.1 सेंटीमीटर। उसके पास हमारे पास वर्नियर का कितना होता है, इसका 0.01 क्या सेंटीमीटर। स्क्रू गेज का कितना होता है, ये स्क्रू गेज हमारे पास कितना होता है, इसका होता है 0.01। स्फेरोमीटर का कितना होता है 0.00001, ठीक है, सेंटीमीटर। दिस लिस्ट काउंट एरर इज द एरर ड्यू टू एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रेजोल्यूशन मतलब कहां तक ये मेजर कर सकता है। इट बिलोंग्स टू द रैंडम एरर बट लिमिटेड साइज। इट अकर्स विद द सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स। देखिए, ये तो रैंडम एरर का एक टाइप्स है, उस कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर साइज को लिमिट करते तो दोनों तरफ आएंगे, सिस्टमेटिक भी आएगा एरर और रैंडम एरर भी साथ साथ आएगा। नोट, अब क्या है जी, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई प्रिसीजन इंप्रूविंग टेक्निक्स वी कैन रिड्यूस लिस्ट काउंट एरर। ऑब्वियस सी बात है कि किसी पतले से वायर का डायमीटर मेजर करना है तो इससे तो नहीं हो सकता, इससे होगा लेकिन उतना प्रिसाइज नहीं होगा जितना ये होगा, तो ये प्रिसाइज ज्यादा देगा क्योंकि इसका लिस्ट काउंट बहुत कम है। तो जिसका प्रिसाइज वैल्यू रेजोल्यूशन क्या है, हाई है, या जो लिस्ट काउंट कह सकते क्या बहुत कम है, वो
ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है।